today we are going to start with chapter number 8, pollution. So student, pollution के अबाउट आप जानते हैं कि pollution क्या है, कि हमारे आसपास जो गंध है, सब कुछ है, जिस एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, तो ये सब क्या है कि जो भी चीज़ हमारे आसपास किसी वजह से गंदी होती है उसको हम pollution के नाम से जानते हैं. So student, let's start with the chapter. पॉल्यूशन इज द ग्रेटेस्ट हैजर्ड ऑफ द मॉडर्न डे वर्ल्ड. आज के समय में, आज की दुनिया में, इस मॉडर्न डे में पॉल्यूशन हमारे लिए बहुत ही खतरनाक समस्या बन गई है. इट हैज़ बिकम ए मॉन्स्टर, तो ये हमारे लिए राक्षस बन गई है. एवरी ईयर थाउजेंड ऑफ पीपल, एनिमल्स, ट्रीज एंड मैरीन एनिमल्स आर डाइंग ऑफ इट. तो हर साल जो है हजारों लोग जो हैं, जानवर, पेड़ पौधे, सब इसकी वजह से मर रहे हैं. इट इज़ हाई टाइम टू कंट्रोल दिस मीनेंस. तो अभी क्या है, बहुत ही अब समय आ गया है कि इसको कंट्रोल किया जाए. बट द क्वेश्चन इज हाउ, लेकिन कैसे किया जाए, ये क्वेश्चन हमारे सामने आता है. इफ ऑल ऑफ अस बिकम कॉन्शियस एंड स्टॉप स्प्रेडिंग पॉल्यूशन, ओनली देन वी कैन गेट रिड ऑफ इट एंड मेक द वर्ल्ड सेफ फॉर द फ्यूचर जनरेशन टू लिव. तो क्या है, ये बहुत ही, अगर हम सब इसके प्रति कॉन्शियस हो जाएं, इसको रोकने के लिए हम तैयार रहें, तो क्या है, हम इस पॉल्यूशन को रोक सकते हैं. और क्या है, हम अपने वर्ल्ड को, अपनी दुनिया को सेव कर सकते हैं कि जिससे इतने सारे लोग ना मरे. इस पॉल्यूशन की वजह से लाखों लोग, पेड़ पौधे, जानवर सभी मर रहे हैं. सो स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. टुडे द पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड आर कॉन्शियस अबाउट पॉल्यूशन. तो आज के समय में हमारी दुनिया में चारों तरफ जितने भी लोग हैं, सब पॉल्यूशन के अबाउट बहुत ही कॉन्शियस हैं. इट इज़ द ग्रेटेस्ट हैज़ार्ड ह्यूमन बींग्स आर फेसिंग एज ए रिजल्ट ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. तो क्या है, इस समय बहुत जितने भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, वहाँ पर हमें ये रिजल्ट देखने को मिल रहा है. वहाँ आसपास चारों तरफ बहुत ही गंदगी रहती है, जिसकी वजह से ये पॉल्यूशन होता है. पॉल्यूशन इज द contamination of any part of environment by products produced due to human activities. तो क्या है, हम इंसानों की ही वजह से ये जो है पॉल्यूशन फैलता है. हमारे एनवायरनमेंट में आसपास जो पॉल्यूशन है वो हमारी वजह से ही फैलता है. इट इज़ एक्चुअली मिक्सिंग ऑफ impure things with the pure ones. These harmful impurities get mixed with land, air and water, change their characteristics of pollute them. क्या है कि ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है. जो हमारी ज़मीन के साथ ये मिक्स होता है, कभी हवा में, कभी पानी में, तो इन सभी में मिलकर क्या है, ये प्रदूषण को फैलाता है. The things which pollute the environment are called pollutants. तो ये जो चीज़ें हैं जो हमारे एनवायरनमेंट में मिलकर पॉल्यूट करती हैं, तो यही क्या है, इन्हीं को हम पॉल्यूटेंट्स बुलाते हैं, यानी इन्हीं को या प्रदूषित के नाम से बुलाते हैं. पॉल्यूटेंट्स में बी इन एनी फॉर्म, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस. ये पॉल्यूटेंट्स जो है, ये प्रदूषण जो है, ये किसी भी रूप में हो सकता है. सॉलिड में यानी ठोस में, द्रव में और गैस में, तीनों अवस्था में हम इसको मेजर कर सकते हैं. पॉल्यूशन इज अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम इन दीज डेज. तो आज के समय में, इन दिनों में पॉल्यूशन जो है बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम चल रही है. ऑल ओवर इम्पॉर्टेंट सिटीज लाइक दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई हैव बीन फॉर्म्ड टू बी द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन इंडिया. तो क्या है, बहुत सारी हमारी ऐसी इंपॉर्टेंट सिटी हैं, बड़ी बड़ी सिटी हैं, जैसे कि दिल्ली हो गई, मुंबई हो गई, कोलकाता हो गई, चेन्नई. तो यहाँ पर जो है, इन इंडिया की इन सिटीज़ में पॉल्यूशन जो है बहुत ज़्यादा फैल रहा है, क्योंकि ये बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं. तो यहाँ पर बड़े कारखाने हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, जिनकी वजह से पॉल्यूशन भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा फैल रहा है. सम स्मॉल एंड इंडस्ट्रियल टाउन्स सच एज कानपुर, पुणे, लुधियाना और आगरा आर ऑल्सो हैवीली पॉल्यूटेड, लीडिंग टू सम हेल्थ प्रॉब्लम्स. तो क्या है, यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल एरिया होता है, यानी जो कारखाने वगैरह, फैक्ट्री वगैरह जो लगती हैं, इसमें कानपुर में, पुणे में, लुधियाना में, आगरा में, जिनकी वजह से वहाँ पर हैवी पॉल्यूशन, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो गया है. तो इसकी वजह से वहाँ पर काफ़ी लोगों की हेल्थ जो है वो धीरे धीरे खराब हो रही है. तो इसकी वजह से लोगों की हेल्थ धीरे धीरे खराब हो जाएगी. टू मेजर एरियाज ऑफ पॉल्यूशन आर एयर पॉल्यूशन एंड वाटर पॉल्यूशन. तो दो मेजर एरिया क्या है प्रदूषण के, पहला तो वायु प्रदूषण और दूसरा जल प्रदूषण. ये दो प्रदूषण ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा फैल रहे हैं. Those living in the cities get neither pure air to breathe nor pure water to drink it. तो बहुत सारी सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पर हमें
रहने के लिए ना तो अच्छी प्योर एयर यानी स्वस्थ अच्छी खुली हवा ही मिल पा रही है और ना ही पीने के लिए स्वच्छ पानी मिल पा रहा है। बहुत सारी सिटीज ऐसी हैं कि जहाँ पर इस पॉल्यूशन की वजह से हम ना तो खुल के सांस ले सकते हैं और ना ही हम स्वच्छ पानी पी सकते हैं। It is therefore not surprising that the major health problems occur in the cities. तो इसी वजह से हमें ज़्यादा सरप्राइज होने वाली बात नहीं है, इसीलिए इन सिटीज़ में जो है कि हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, बहुत सारी मेजर प्रॉब्लम्स हो रही हैं, पॉल्यूशन की वजह से लोग बीमार हो रहे हैं। इन ऑर्डर टू rectify this situation, it is important to identify the sources of pollution. तो क्या है इसके अबाउट हम स्टेप पढ़ेंगे कि इसको हम कैसे रोक सकते हैं। The major sources of air pollution in the cities is the heavy traffic on the road. तो मेजर सोर्स क्या है कि एयर पोल्यूशन के सबसे बड़ा सोर्स जो है वो क्या है, जो रोड पर इतना हैवी ट्रैफिक रहता है, जितने भी वाहन चलते हैं उनसे धुआं जो आता है उससे क्या है हमारी हवा प्रदूषित हो जाती है और वही हवा जब हम सांस के द्वारा अपने अंदर लेते हैं तो उससे हमें बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। द बसेस, कार्स, मोटरसाइकिल्स एंड सच अदर व्हीकल्स एमिट कार्बन मोनोऑक्साइड विद इनवेट्स और लंग्स। तो क्या है बस, कार, मोटरसाइकिल ये इतने व्हीकल्स जो चलते हैं तो इनसे जो धुआं निकलता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है वो छोड़ता है, जो हमारे अंदर लंग्स में जाती है और हमारे लंग्स को खराब कर देती है। Often these vehicles are not properly maintained so that there is black smoke is emitted. तो क्या है अक्सर ये जो व्हीकल वो है इनमें से काला धुआं निकलता है। ये काला धुआं जो है हमारे लिए बहुत हार्मफुल होता है। In fact, sometimes it becomes difficult to breathe because one can feel the heavy air that one is inhaling. तो क्या है इनफैक्ट हम ये बात बता सकते हैं कि कभी कभी हमारे लिए सांस लेना इस गंदी हवा इसमें इतने पॉल्यूशन में हमारे लिए सांस लेना इतना मुश्किल हो जाता है कि हम सांस लेते लेते हमारी सांस जो है वो रुक भी सकती है। Another source of air pollution is the smoke from the factories, especially is in industrial areas. तो क्या है इसके अलावा भी एयर पोल्यूशन यानी वायु प्रदूषण के और भी बहुत सारे स्रोत हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि फैक्ट्रीज से निकलने वाला धुआं, ज़्यादातर इंडस्ट्रियल एरिया में क्या है फैक्ट्री कारखानों से जो गंदा धुआं निकलता है वो हमारे आसपास की एनवायरनमेंट को क्या करता है पोल्यूशन कर देता है, गंदा कर देता है। Once again, highly toxic fumes and are emitted into the atmosphere and make it miserable for those living around. तो क्या है इसकी वजह से हमारे आसपास का जो वातावरण है, हमारा एटमॉस्फेयर है जो वो गंदा हो जाता है। One important reason that the environment remains polluted is the absence of plants and trees. Cutting down of trees everywhere and construction of buildings instead has created a serious problem. For trees breathe in carbon dioxide and release oxygen into the atmosphere so that the atmosphere is automatically purified. तो क्या है इसके अलावा एक और बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रीज़न है हवा के प्रदूषित होने का कि पेड़ पौधे जो है वो प्लांट्स जो है वो काटे जा रहे हैं और प्लांट्स जब कटेंगे नई तो प्लांट्स काट के क्या कर रहे हैं लोग नई बिल्डिंग्स बना रहे हैं। तो जब प्लांट्स कट जाएंगे तो क्या है हमें सांस लेने में दिक्कत होगी क्योंकि पेड़ पौधे जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन हमारे लिए छोड़ते हैं। तो हमारे माहौल में जब कार्बन डाइऑक्साइड ही रहेगी यानी पेड़ पौधे नहीं होंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण नहीं करेंगे और ऑक्सीजन हमारे लिए छोड़ेंगे नहीं। तो जब हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन ही नहीं होगी तो हम ठीक से सांस नहीं ले पाएंगे। तो उसका एक मेन रीजन क्या है पेड़ पौधों का कटना। ठीक है, तो ये हमारे लिए एक सीरियस प्रॉब्लम है। However, blind deforestation has resulted in few patches of green in the cities and consequently we suffer the ill effects of atmospheric pollution. तो क्या है कि डिफॉरेस्टेशन यानी जंगलों को खत्म किया जा रहा है। तो जंगल को खत्म कर रहे हैं तो उसी का रिजल्ट क्या है कि हमारी ये जो ग्रीन सिटीज है ये सब खत्म होती जा रही हैं, धीरे धीरे नई बिल्डिंग्स बनती जा रही है और इसी वजह से हमारे आसपास जो है पॉल्यूशन है, हम इसी वजह से बहुत सारी बीमारियों से सफर कर रहे हैं। Water is another essential necessity which we get in a highly polluted form. तो क्या है पानी से भी हमें बहुत सारे प्रदूषण फैल रहा है हमारे आसपास। Water has the properly or dissolving many things. It can dissolve many substances from air and the ground. This water contains dirt and other soluble and insoluble impurities and germs. तो क्या है जो पानी
हम कहीं पर भी गड्ढों में इधर उधर जमा हुआ छोड़ देते हैं तो उसमें क्या है, जम्स पैदा हो जाते हैं। तो वही जम्स जो है इधर उधर घूमते हैं हवा में और हमारे आसपास घूमते हैं, तो वो उसी से ही क्या होता है, वो हमारे पेट के अंदर जाते हैं। जब हमारे खाने पीने की चीज़ों पे इधर उधर बैठते हैं तो उनकी वजह से वो गंदगी हमारे अंदर चली जाती है। वाटर ऑल्सो गेट्स पॉल्यूटेड बिकॉज ऑफ अवर एक्टिविटीज लाइक बाथिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग एक्सेट्रा। तो क्या है, जो हमारा गंदा पानी होता है उसको हम यूज़ करते हैं, तो हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं पानी से, जैसे कि हम नहाते भी हैं, धोते भी हैं और क्या बोलते हैं, साफ चीज़ों को साफ भी करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों के थ्रू जब हम उस गंदे पानी को यूज़ करेंगे तो क्या है, वो पोल्यूशन हमारी बॉडी में आएगा जिसकी वजह से हम बीमार हो सकते हैं। मैनी हार्मफुल केमिकल्स प्रेजेंट इन सोप्स, डिटर्जेंट्स एक्सेट्रा गेट मिक्सड अप विद वाटर। तो क्या है, बहुत सारे हार्मफुल केमिकल होते हैं सोप, साबुन में भी, सर्फ में भी, जो हम यूज़ करते हैं, और जब वो पानी के साथ मिक्स होता है तो उससे क्या है, वो पॉल्यूशन हमें हमारे शरीर में फैल जाता है। When these chemicals reach in freshwater bodies like rivers, lakes, etc., they make the fresh water polluted. तो क्या है, जो रिवर्स वगैरह में फ्रेश वाटर होता है, साफ पानी होता है, लोग वहीं पर क्या है, कपड़े धोते हैं, वहीं पर साबुन वगैरह गंदे हाथ डालते हैं, तो क्या इससे उस पानी को वो प्रदूषित कर देते हैं। और जब वो उसी पानी में नहाते हैं, सांस लेते हैं, तो क्या है, वो गंदे पानी से हमारे शरीर में बीमारियां फैल सकती हैं। Sewage water from houses, factories, offices, etc. is often poured into the river, thus making the river water polluted. Some chemicals used in industries are poisonous. तो क्या है, कुछ chemicals जो हैं हमारी इंडस्ट्री में जहर भी फैला देते हैं। These chemicals reach into the river water through sewage, thus making it poisonous. तो क्या है, हम लोग क्या है, सीवेज में इस पॉइजनस को डालते हैं जिससे कि वो पानी जो है वो साफ करने के लिए भी उसमें डाला जाता है। फर्टिलाइजर्स लाइक यूरिया आर बीइंग यूज्ड बाय द फार्मर्स इन द फील्ड्स। व्हेन इट रेन्स द रेन वाटर गेट्स मिक्स्ड विद दीज केमिकल्स। तो क्या है, बारिश के पानी में ये जो केमिकल्स होता है, ये केमिकल्स डाल देते हैं। उसके बाद किसान लोग जो है वो कुछ केमिकल्स का यूज़ करते हैं, उसके बाद बारिश आती है और उनका खेत जो है वो सही हो जाते हैं। दिस केमिकल्स आर हार्मफुल फॉर आवर बॉडी। लेकिन ये केमिकल्स जो है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं। दिस रेन वाटर रीच इनटू रिवर्स एंड लेक्स आर पॉल्यूट्स द फ्रेश वाटर thereof. Sometimes people throw garbage into the rivers. This also causes water pollution. और कभी कभी लोग क्या करते हैं कि नदियों में गार्बेज यानी गंदे गंदे कूड़े कचरा जो है वो सब भी डाल देते हैं। तो कूड़ा कचरा अगर नदियों में डालोगे तो वो क्या होगा, पॉल्यूशन फैलेगा, और उस गंदे पानी में जब आप लोग नहाओगे तो आपको क्या हो सकती है, डिजीज हो सकती है। तो क्या है कि हमें नदियों में साफ पानी में इधर उधर कुछ भी गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, कहीं पर भी कूड़ा कचरे से डाल के उस पानी को गंदा नहीं करना चाहिए। Fast winds like storms etc. contains enough dust and other harmful things. These harmful substances settle on water and come in contact with the river, lake or pond water, thus causing pollution. तो ये सब कारण है कि जिस वजह से नदियों, झीलों, समुद्र, इन सब जगह का पानी जो है वो धीरे धीरे गंदा हो रहा है। The plants and animals also make the water dirty. तो प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो भी क्या है, पानी को गंदा बनाते हैं। Dead plants, matter, dry leaves and down are the substance which make the water polluted. तो क्या है, जो पौधे मर जाते हैं, जो बेकार पत्तियां हैं, उनको हम पानी में डालते हैं तो उससे भी क्या है, पानी बेकार हो जाता है। People wash their dirty clothes on the banks of the river which further contaminates the waters. तो क्या है, लोग जो है अपने गंदे कपड़े जो है नदी के किनारे धोते रहते हैं और वही गंदा पानी, वही गंदे कपड़े जो है उस नदी के पानी में धोते रहते हैं। तो उससे क्या है, नदी का पानी गंदा हो जाता है। तो क्या है, इससे जो नदी का फ्रेश वाटर है आप कहीं ना कहीं उसे क्या कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं। द इफेक्ट ऑफ ऑल दिस पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर इज hazardous टू ऑल दोज लिविंग इन द सिटीज। तो इसी वजह से क्या है, हर सिटीज में ये गंदा पानी जाता है और उससे क्या है, बहुत सारी बीमारी हो जाती हैं। Air pollution means that there is no pure air to breathe and this results in a host of problems. तो वायु प्रदूषण का मतलब क्या है कि हम ताज़ी सांस नहीं ले पा रहे हैं। तो इसका रिजल्ट क्या है कि ये सबसे बड़ी हमारी मेजर प्रॉब्लम बन गई है कि हम हवा में आज के समय में खुल के सांस नहीं ले सकते हैं। The body doesn't get
its required supply of oxygen, and thus we frequently hear complaints of people feeling weakness and unable to work efficiently. When we breathe polluted air, many harmful substances like dust, germs and poisonous gases enter into our body. तो क्या है कि हमारी बॉडी जो है वो उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही, ऑक्सीजन नहीं सप्लाई हो पा रही। क्यों? क्योंकि हमारी हवा जो है वो प्रदूषित हो गई है। तो क्या है, हमारी बॉडी को जब ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही तो हमारी बॉडी जो है इसके लिए कंप्लेन कर रही है, और उसी वजह से जो है हम कमजोर फील करते हैं और हम अपने आप में अच्छा महसूस नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हम अच्छी ताजी हवा में सांस नहीं ले पाते हैं। ठीक है, तो क्या है, हमारी बॉडी कमजोर होती है और आलसी बन जाती है। अब क्या है, जब कभी भी हम हवा में ऐसी पॉल्यूटेड गंदी हवा में सांस लेते हैं तो क्या होता है कि हमें बहुत सारे सब्सटेंसेस लाइक जर्म्स, डस्ट, जहरीली गैसें, ये सब हमारी बॉडी के अंदर जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें बीमारियां पैदा हो सकती हैं। These substances may cause several diseases to us. For example, several respiratory illness like bronchitis, bronchial asthma, lung cancer, etc. तो जिसकी वजह से हमें ये सब बीमारियां भी हो सकती हैं। तो जब हवा में हम इतने जर्म्स, इतनी जहरीली गैसें हमारे अंदर जाएंगी, हमारे बॉडी के अंदर, तो उससे क्या है, हमारे लंग्स खराब हो सकते हैं। तो लंग्स खराब हो सकते हैं तो हमें बहुत सारे अस्थमा, कैंसर, लंग कैंसर, ये सब बीमारियां हो सकती हैं। Polluted air irritates our eyes, making them red and watery. तो ये जो polluted air है, इससे हमारी आंखों को भी नुकसान हो सकता है, इससे हमारी आंखें भी जो हैं वो लाल हो सकती है। यानी जब गंदी हवा हमारी आंखों में जाएगी तो इससे हमारी आंखें लाल हो जाएंगी और उनमें से पानी आने लगेगा। It can also cause rashes on the skin. तो इससे क्या है, हमारी स्किन पर भी रेसेस हो जाएंगे। जब हवा अच्छी नहीं होगी तो गंदी हवा हमारे आसपास फैलेगी तो उससे क्या है, हमारी स्किन भी खराब हो जाएगी, स्किन पे भी रैशेज हो जाएंगे। पॉल्यूटेड एयर इज ऑल्सो हार्मफुल टू एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो क्या है, ये जो पॉल्यूटेड एयर है, प्रदूषित हवा जो है, ये पौधों और जानवरों के लिए भी बहुत हार्मफुल है। लाइक एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन ऑल्सो हार्म्स द लिविंग बींग्स, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन वाटर डाई बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन। तो क्या है, ये जो एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, ये दोनों जो है ये हमें दोनों ही बहुत हार्म करते हैं। और प्लांट्स, एनिमल्स सब जो है इस पानी की वजह से मर रहे हैं, इस प्रदूषित पानी की वजह से ये पौधे, जानवर सभी मर रहे हैं। और क्या है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। जब पौधे ही नहीं रहेंगे तो हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? तो क्या है, जब पानी गंदा करोगे आप और इस गंदे पानी को पौधों में डालोगे तो पौधे नहीं जी पाएंगे, और जब पौधे मर जाएंगे तो हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? Water pollution also results in several diseases to human beings such as cholera, jaundice, dehydria and some skin disease. तो क्या है, अगर जल प्रदूषण से भी हमें बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कॉलेरा, जॉन्डिस, डिहाइड्रिया और कुछ स्किन डिसीज भी हमें हो सकती हैं। Another type of pollution is noise pollution, which is caused because of excessive noise in the environment. तो क्या है, इसके अलावा भी एक और पॉल्यूशन है, नॉइस पॉल्यूशन यानी ध्वनि प्रदूषण। तो ये भी एक मेन कारण है हमारे एनवायरनमेंट में जो इतना ध्वनि प्रदूषण फैल रहा है, इससे भी क्या है, हमें बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। The loud music played during festivals, marriages, जागरन्स और the use of loudspeakers by the political parties during election times are the causes of noise pollution. तो क्या है, जो हम लाउड म्यूजिक बजाते हैं कभी भी फेस्टिवल्स पर, जैसे कि फेस्टिवल्स पर बजाते हैं, मैरिजेस में, जागरण में, या फिर कोई पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, इलेक्शंस वगैरह होते हैं, तो तब भी हम लाउड म्यूजिक वगैरह बजाते हैं। तो ये ध्वनि प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है। Loud noise from industries, trains, vehicles and aeroplanes are some other causes of noise pollution. तो इसके अलावा भी हमारे इंडस्ट्रीज में जैसे ट्रेन चलती है, बहुत सारे व्हीकल चलते हैं, एरोप्लेन है, ये भी कहीं ना कहीं ध्वनि प्रदूषण का कारण है। Noise pollution affects our ears and sometimes increases our heart beats and causes irritation. तो क्या है, ध्वनि प्रदूषण जो है हमारे कानों पर इफेक्ट डालता है, हमारे कानों पर प्रभाव डालता है, और कभी कभी ये इतना प्रभाव डालता है कि हमारी हार्ट बीट्स जो है वो इस वजह से हमारी हार्ट बीट्स को नुकसान हो जाता है। यानी जब हमारे कानों पर ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा तो उसका सीधा कनेक्शन हमारी हार्ट बीट से है, तो हमारी हार्ट बीट जो है वो तेज तेज होने लग जाती है।
A person who remains in regular touch of loud noise may get his eardrum reverted और may even become deaf। तो क्या है, एक पर्सन जो ज्यादातर इतने शोर में रहता है तो धीरे धीरे जो है उसके कान के ड्रम जो है वो बेकार हो जाते हैं और उसके कान एकदम बेकार हो जाते हैं, वो डीफ हो जाता है, बेकार हो जाता है। We should reduce the volume of speakers and music played on our music system। तो क्या है, हमें क्या करना चाहिए कि जो स्पीकर्स की वॉल्यूम है उसको हमेशा कम करना चाहिए, यानी कम वॉइस में हमें हमेशा म्यूजिक सुनना चाहिए। और जो भी म्यूजिक सिस्टम जो है वो क्या है, म्यूजिक बहुत ही कम हमें ऐसे प्ले करना चाहिए, ज़्यादा उसकी साउंड नहीं रखनी चाहिए। लाउड स्पीकर शुड ऑल्सो नॉट बी अलाउड टू रन आफ्टर ए स्पेसिफिक टाइम। तो लाउड स्पीकर जो है वो केवल एक स्पेसिफिक टाइम में ही हमें अलाउ करनी चाहिए, कभी भी किसी भी उसमें हमें लाउड स्पीकर नहीं बजाने चाहिए। Blowing of pressure horns of heavy vehicles should be banned in the residential area। तो क्या है, रेजिडेंशियल एरिया जहाँ पर आप लोग रहते हैं वहाँ पर कभी भी व्हीकल का शोर आपके आसपास नहीं होना चाहिए। जहाँ पर भी रोड्स हैं, जहाँ पर भी हैवी वाहन ये चलते हैं, उनसे दूर आपका रेजिडेंशियल एरिया होना चाहिए, यानी आपको उनके आसपास नहीं रहना चाहिए। हैवी इंडस्ट्रीज शुड बी शिफ्टेड अवे फ्रॉम द सिटीज। तो जो हैवी इंडस्ट्रीज हैं वो हमेशा ऐसी सिटीज से दूर शिफ्ट करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी इंडस्ट्रीज अगर आप सिटीज के आसपास शिफ्ट करोगे तो उससे क्या है, जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं उनको बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। एनी टाइप ऑफ पॉल्यूशन इज हार्मफुल फॉर अस। तो ये सभी तरह के प्रदूषण जो है ये हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल है, खतरनाक है। देयरफॉर वी शुड ट्राई टू अवॉइड सच एक्टिविटीज दैट कॉज पॉल्यूशन ऑफ एनी टाइप। तो क्या है, हमें इन सभी एक्टिविटीज को अवॉइड करना चाहिए जिनके कारण हमारे आसपास पॉल्यूशन फैल रहा है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने पॉल्यूशन के बहुत पढ़ा। तो पॉल्यूशन हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन। तो जिनकी वजह से हमें बहुत सारे डिजीज हो सकती हैं। तो हमें क्या है, हमें अपने पानी को हमेशा साफ रखना चाहिए, कभी भी पानी में गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। और हमें क्या है, वायु को भी हमें एकदम साफ रखना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, पेड़ पौधे नहीं काटने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने हैं, जिससे कि ऑक्सीजन हमें भरपूर मात्रा में मिलती रहे और हम खुल के सांस ले सकते हैं। और नॉइज पॉल्यूशन के लिए हमें क्या करना है कि हमें व्हीकल वाले एरिया से थोड़ा दूर रहना चाहिए और लाउड म्यूजिक थोड़ा कम वॉल्यूम में हमें चलाना चाहिए, जिससे क्या है कि आपके कानों पर ज़्यादा इफेक्ट ना रहे और ज़्यादा शोर वाली जगह पर हमें कम रहना है। सो स्टूडेंट, होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। थैंक यू।